और सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा की। जी हाँ, ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का दिन। कुर्बानी अपने खुलूस की, कुर्बानी इंसानी जज्बे और हमदर्दी की, कुर्बानी अपने माल की, कुर्बानी इज़्ज़त नफ्स की, कुर्बानी अपनी सबसे कीमती चीज़ की। आज का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी याद दिलाता है जो उन्होंने राह हक़ में दी थी। कुर्बानी सुन्नत भी है, वाजिब भी। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती है। आज की कुर्बानी से इंसान अपने अंदर हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को याद करता है। आज के दिन नमाज ईद उल अजहा से फरागत के बाद मुसलमान अपनी इज़्ज़त, अपना माल, अपने खुलूस की कुर्बानी पेश करता है और अपने रब से दुनियावी तमाम चीज़ों में गुनाहों की तलाफ़ी चाहता है। आज मुल्क भर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। कोरोना ज़ाब्तों का खास ख्याल रखा गया। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। साथ ही मुल्क में खुशहाली, तरक्की और सबसे अहम कि कोरोना से निजात के लिए खास दुआएं मांगी गई। और वहीं ईद उल अजहा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज का दिन इज्तिमाई हमदर्दी, हम आहंगी और वसी नेकी का है। इंसानी हमदर्दी और खिदमत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिले। और वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी। कुर्बानी के जज्बे के तहत समाज में यकजहती का पैगाम देता है। ईद उल अजहा भाईचारे और लोगों में इज्जत और कद्र पैदा करता है। ये त्यौहार आइए हम कोरोना से समाज को पाक करें और मुल्क को नई बुलंदी और खुशहाली का अहद करें। मुल्क भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने पहुंचे, लेकिन नमाज के लिए सिर्फ 5-6 लोगों को इजाज़त दी गई। शाही इमाम ने जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज पढ़ाई। इंतज़ामिया की पूरी टीम जामा मस्जिद और अतराफ में कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी के लिए मौजूद रही। शाही इमाम ने कोरोना से मुल्क को पाक करने के लिए खास दुआएं मांगी। गाइडलाइन से हम उसको फॉलो करें। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कई त्यौहार बना सकते हैं, कई खुशियाँ बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इंसानों की जान बचे। अल्लाह ने हमें ये दिन तो दिखाया कि हम आज इबादत कर रहे हैं। अगर ये बीमारी और ज़्यादा घातक होती है और ज़्यादा लोगों को नुकसान होता तो शायद हो सकता है हम ये दिन भी ना देख पाते। तो आज भी हम अल्लाह से शुक्र कर रहे हैं और ईद पे हमने ये दुआ की है कि जो इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जो भी इस तरह की बीमारी फैली हुई है या जो लोगों का नुकसान हो रहा है, अल्लाह उसको जल्दी से जल्द दूर करे। देखिए, अब मैं अभी एरिया में जायज़ा लेके आया हूँ अंदर तक, तो कुछ लोगों ने जैसे मास्क नहीं पहन रखा है तो उनको हम समझा रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ करीबन 95% लोग आपको मास्क लगाए हुए मिलेंगे। आप कितने लोग जा सकते हैं सर मस्जिद में, या फिर जो लोग मस्जिद में रह रहे हैं वही नमाज पढ़ सकते हैं? जी, जो मस्जिद गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामा मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे। हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामा मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामा मस्जिद में रहते हैं, जामा मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत। लोगों से यही अपील की कि कुर्बानी करें, लेकिन जहाँ पर हालात मुनासिब हों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, कोऑपरेशन करें, पुलिस का साथ दें, कोऑपरेशन करें, हालात को समझ के करें। अगर कोई अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकता किसी और मोहल्ले में करा दे, अगर कोई अपने शहर में नहीं कर सकता
किसी और शहर में करा दे, 3 दिन कुर्बानी के होते, चाहे दिन में चाहे रात में। और अगर बाई चांस कुर्बानी ना कर सके 3 दिन के अंदर, कोई मौका ना मिले, बराबर कोशिश करें। अगर ना हो सके कुर्बानी तो जितना कुर्बानी का पैसा है वो गरीब लोगों में बांट दें, सदका कर दें। लेकिन अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इखलास, खुलूस। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, हमें उसकी इबादत की ज़रूरत। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तमाम बरादरान वतन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अज़हा की नमाज अपने घर पर ही अदा की। साथ ही ईद के त्यौहार को कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही अदा करने की अपील की। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि सरकार और समाज के अज़्म का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान मजबूती से कोरोना की इस आफत से बाहर निकल रहा है। आज बकरीद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल अज़हा की, बकरीद की। सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी तो यही दुआ है कि दुनिया में जो एक कोरोना का कहर है उससे दुनिया को निजात मिले, दुनिया उससे मुक्त हो, और जो भी त्यौहार पहले जिस तरह होते थे उस तरह से हो सके। मेरे देश में इस सिलसिले में बहुत तैयारियां की गई हैं, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया गया है, और जिसका नतीजा है कि आज दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर हालात में हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन हमें संयम भी, सावधानी भी, ये हमें बरकरार रखनी होगी। सरकार की जिम्मेदारी है संसाधन और सुविधाएं सेहत और सलामती के लिए, और समाज की जिम्मेदारी है संयम और सावधानी। मुझे लगता है यही संयम और सावधानी इस कोरोना के कहर को परास्त करेगा, उसको शिकस्त देगा, उसको मात करेगा। सर, आज के शुभ दिन पर आपने, अभी मैंने देखा कि आप अभी दुआ मांग रहे थे, क्या दुआ आपने देशवासियों के लिए मांगी है? मांगी कि सब हमारे देश के लोग और पूरे आलम इंसानियत, पूरी मानवता जो है वो इस वबा से, इस कोरोना के कहर से बाहर निकले, और हम जो है वो शांति, सौहार्द के साथ ज़िंदगी को, सेहतमंद ज़िंदगी को जी सकें। यही हमारी दुआ है। सर, कोविड के टाइम पर इस त्यौहार थोड़ा सा फीका ज़रूर हो जाता है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो अभी भी है, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमें लगता है कि हिफाजत के साथ इबादत, इबादत का जो है वो जुनून और जज्बा उससे कम नहीं होता, बल्कि हम एक तरह से एहतियात करते हैं, और केवल ये हिंदुस्तान में तो है नहीं, पूरी दुनिया में ये कहर और ये बीमारी है, और इस बीमारी से 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी दुनिया में आई है, और हम उससे बाहर निकल रहे हैं। ये हमें बहुत ही संतोष की बात है, लेकिन हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द हम पूरी तरह से बाहर निकलें और पूरी तरह से हम एक सामान्य ज़िंदगी जी सकें। शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 साथी। चलिए उन्हीं से जानेंगे आज अभी तक क्या कुछ ख़ास तौर पर नमाज ईद के ताल्लुक़ से। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से मेहताब आलम, साथ ही साथ मुंबई से वसीम अंसारी, और दिल्ली से हमारे साथी राजीव तिवारी। तो चलिए शुरुआत करना चाहेंगे मेहताब आलम से। मेहताब, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के साए में एक बार फिर ईद का त्यौहार कैसा रहा? न्यूज़ 18 के सभी नाज़रीन को, सामीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा का त्यौहार इबादत और हिफाजत के साथ है। मध्य प्रदेश में हुकूमत ने हालांकि 50 लोगों को ईदगाह को छोड़कर तमाम मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी थी, लेकिन लोगों ने खुद से कदम उठाते हुए बड़ी तादाद में, जहां पर 5-6 लोग, कुछ मसाजिद में 10, 15 और 20 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा की, लेकिन बेशतर लोगों ने अपने घरों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि इबादत के साथ साथ हिफाजत और इंसानी इक़दार को बचाना, इंसानियत को बचाना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। और
जब हम ईद उल अजहा की बात करते हैं तो इसका मतलब है ईसार और कुर्बानी का त्यौहार। तो आपको इसमें कुर्बानी इसलिए भी देनी है क्योंकि कोरोना की वबाई बीमारी में आपके तय जो है समाज की भी जिम्मेदारी है, शहर की भी जिम्मेदारी है, मुल्क की भी जिम्मेदारी है। ना जिस जगह पर हम खड़े हैं भोपाल का तारीखी इकबाल मैदान है, आप हमारे पीछे देख रही हैं भोपाल की जो है तारीखी मोती मस्जिद है। और आम दिनों में जहाँ पर बकरीद या ईद का मौका होता था तो यहाँ पर इतनी रौनक होती थी कि पूरा मैदान भरा रहता था, लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें यहाँ से माध्यम में कोई खुशियाँ हमें देखने को उस तरह से नहीं मिल रही। लोग अपने घरों में त्यौहार रहकर मना रहे हैं और यही वक्त का तकाजा भी है कि आप अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की जान की हिफाजत कीजिए, अपनी खुशियों के त्यौहार को मनाइए और इस तरह से मनाइए कि अपने त्यौहार के साथ साथ दूसरों को शामिल कीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी की दलादारी हो। यही इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश की जो है तमाम उलमाए दीन ने, भोपाल शहर काजी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की और खुद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले जो मध्य प्रदेश के बाशिंदों को मुबारकबाद दी उसमें इसी बात की अपील की कि ईसार कुर्बानी के त्यौहार को मनाइए, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके बीच रह जी तो कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखना है। मुंबई का हाल जानेंगे वसीम अंसारी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल अजहा का ये त्यौहार। आज वहां पर इबादत को लेकर क्या कुछ खास रहा? वसीम, जिस तरह अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो ईद उल अजहा का जो रंग ईद उल अजहा को लेकर हम सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। मुंबई में जिस तरह से देखा गया है कि ईद उल अजहा को लेकर रौनक साफ तौर पे दिखाई दे रही है। भले ही नमाज नहीं हुई है लेकिन लोगों ने अपने घरों में नमाज की, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से इबादत गाह बंद है, मस्जिदें बंद हैं, लोगों ने अपनी इबादत अपने घरों में की है। सुबह के वक्त उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से कुर्बानी को लेकर एक इंतजाम किया गया है अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि अगर कोई सोसाइटी में रहता है तो किस तरह से नियमों के अनुसार उन्होंने कुर्बानी की है। जिस तरह से देखा गया कि इस बार कहीं न कहीं थोड़ा सा रंग फीका नजर आ रहा है कि जिस तरह से उम्मीद थी कि इस बार जो कुर्बानियों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। एक वजह ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन की वजह से भी कई दिक्कतें लोगों को जानवर खरीदने में हुई और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि अब भी जो व्यापारी हैं वो महाराष्ट्र से मुंबई के अंदर आना या फिर दूसरे शहरों में जाने के लिए उनको काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा था। ऑर्डर्स में काफी तकलीफें हो रही थी, एक वजह ये भी थी। और जी वसीम, तो आपसे भी लगातार हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। हमारे साथ राजीव तिवारी भी दिल्ली से मौजूद हैं। राजीव, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे भी जानना चाहेंगे खास तौर पर दिल्ली की जामे मस्जिद में इबादत को लेकर कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया, इसके ताल्लुक से। बिल्कुल, देखा जाए तो इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से जामा मस्जिद पर जिस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंच करके नमाज पढ़ते हैं वह दृश्य देखने को नहीं मिला है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका यहाँ पे लोग पूरी तरह से पालन किए हैं। घरों से लोग कम आज निकले हैं। जिस तरह से लोग घरों से निकल करके और नमाज पढ़ते थे और एक दूसरे से मिलते थे वह दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। जामा मस्जिद की बात की जाए तो यहाँ पे शाही इमाम के साथ जो मस्जिद के जो स्टाफ हैं वही लोग उस समय नमाज के दौरान अंदर मौजूद रहे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कल ही इस बात की जानकारी शाही इमाम ने दे दिया था कि किसी भी व्यक्ति को जो है मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लिहाजा सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग घर के अंदर ही अपने घरों पर रह करके ही जो है नमाज पढ़ें और इस त्यौहार को मनाएं। हालांकि देखा जाए तो जो चूँकि मोहल्लों में जो मस्जिद हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग पहुँचे और नमाज पढ़े, लेकिन अगर जामा मस्जिद की बात की जाए तो लोगों को जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है त्योहारों का। तो अक्सर देखा जाता है त्योहारों में भारी संख्या में लोग जामा मस्जिद पे पहुंचते हैं, वह इस बार देखने को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद थी और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनको लोग बता रहे थे, मास्क लगा रहे थे, दे भी रहे थे। तो इस तरह से पुलिस भी जो है अपना पुलिस का जो व्यवहार था लोगों के प्रति बहुत ही जी राजीव, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी मौजूद हैं। लखनऊ का भी हम हाल जानेंगे। शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबाब लखनऊ से। शबाब, सबसे पहले तो आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज वहां पर खास तौर पर इबादत को लेकर कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर तमाम तर चीजें रहीं?
बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा का मौका था हिना, और चूंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब ईदगाहें वीरान हों, और इस बार भी चूंकि पिछली बार भी कोरोना का साया था, इस वजह से नमाजें नहीं हुई थी। पिछली बार तो 5 ही लोगों की इजाज़त थी, लेकिन इस बार शासन से बात करके जो है वो 50 लोगों की इजाज़त दी गई थी यूपी की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की। और इस बात की हिदायत लगातार जो आलिम दीन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी इस बात को लगातार कहते रहें कि लोग कोशिश करें कि घरों में ही नमाज़ पढ़ें, और मस्जिदों में सिर्फ 50 लोगों की ही इजाज़त थी नमाज़ पढ़ने की, और इस पर जो है बड़ा काम भी हुआ। मौलाना खालिद रशीद साहब ने इस चीज़ को बहुत ही मेहनत से किया, इसलिए मेहनत की क्योंकि लगातार अपीलें की जा रही थी कुर्बानी के नज़रिए से लोगों से नमाज़ पढ़ने की हिदायत को लेकर के। खालिद साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हज़रत, जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर के, नमाज़ों को लेकर के जो हिदायतें दी गई थी, मस्जिदों में कितना असर नज़र आ रहा है और किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया? आपने देखा कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई थी उस पर सभी लोगों ने अमल किया है। तमाम मसाजिद में 50 से ज़्यादा लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी, और लखनऊ की ईदगाह जहां लाखों लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, वहां सिर्फ़ और सिर्फ 50 लोगों ने नमाज अदा करके एक मुकम्मल डिसिप्लिन कौम का मुजाहरा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा बकरीद में जो है नमाज में आप लोगों ने देखा, और कुर्बानी में भी जो प्रोटोकॉल जारी और गाइडलाइन जारी की गई है उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं। किस तरीके से गाइडलाइन थी, और आप लगता है कि कोरोना का जो असर धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत जगहों पर मस्जिदों में नमाजें ही नहीं हुई। लखनऊ की शियों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है आसिफी मस्जिद, वहाँ पर इमाम साहब जो मौलाना कल्ब जवाद साहब थे, उन्होंने कहा कि हम नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, लोग घरों में ही नमाज़ पढ़ें क्योंकि अभी वबा ख़त्म नहीं हुई है। और भी कई मस्जिदों में इमाम ने इस बात के लिए कहा कि लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें। लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं, लोग अगर समझदारी के साथ काम करें तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। यानी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन थी कि 50 लोग एक जगह पे नमाज अदा कर सकते हैं, लिहाजा 50 लोगों को चाहिए था कि नमाज अदा करें, और लोगों ने नमाज अदा की है। और इसी के साथ साथ जो कोविड बिहेवियर है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की थी उसमें कुर्बानी से मुताल्लिक़ भी ये लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुर्बानी अपने घर ही में करें, और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदरसों में करें, और उसके वेस्ट को पब्लिक प्लेस पे ना फेंकें। और जाहिर सी बात है हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ उन्हीं जानवरों पे कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। तो ऊपर वाले का बड़ा करम है कि सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बीमारी को कंट्रोल करने में जल्दी कामयाबी हासिल होगी। बकरीद पर लगने वाली जो मंडियां थीं जहां पर बकरों को ख़रीदा बेचा जाता था, उनको लेकर के भी कई जगहों से शिकायत आई, जानवरों को रोका जा रहा था। इस तरीके की चीज़ों को टैकल किया गया, कुछ शिकायतें आप तक भी आईं? यानी जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूर जहमत पेश आई, और फिर बकरा मंडी के लिए कोई भी एक स्पॉट पहले से मुतय्यन होना चाहिए था। हम लोगों ने डीजीपी साहब और तमाम ऑफिसर से इस सिलसिले में गुफ्तगू की, उसके बाद ये दिक्कतें दूर हुई और बाद में बकरा मंडी भी लगी, और लोगों को जो दिक्कतें थीं वो धीरे धीरे दूर हुई, और अब ये सब तमाम लोग एक अच्छे माहौल में इस त्यौहार को मना रहे हैं। अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, और हम जी शबाब, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। मेहताब आलम, हम आपसे फौरी तौर पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि अपीलें की जाती रही थी उलमाए कराम की तरफ से भी, दानिश्वर तबके की तरफ से भी, इसका असर साफ तौर पर नजर आया आज? हाँ है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से उलमाए दीन ने अपील की, इंतजामिया ने अपील की, उसका पूरा असर देखने को मिला। रौनकों को रंग जरूर फीका मिला, लेकिन लोगों ने जो मजहबी जोश है, जो अकीदत, वो पूरी तरह से। इस वक्त हमारे साथ है ना 2 सोशल वर्कर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि जब उज्जैन की प्रीति यादव जी मेहताब, तो आपसे आगे भी हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे अपने तमाम तर साथियों का, राजीव, शबाब, मेहताब, वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने अनंतनाग के कोकागुंड वीरीनाग इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक के मकान में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सज्जाद की अहलिया नाहिदा और उनकी 16 साला बेटी मदीहा गोली लगने से जख्मी हो गई। इस दौरान घर में मौजूद पुलिस कांस्टेबल सज्जाद अहमद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। दोनों जख्मी खवातीन को इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दाखिल कराया गया। इत्तलात के मुताबिक सज्जाद ईद
के पेश नज़र घर छुट्टी पर आए हुए थे। इस दौरान मिलिटेंटों ने उनके घर पर हमला कर दिया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और मफरूर हमलावर मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये हमला जैश के मिलिटेंटों ने अंजाम दिया है, जिनमें से एक की पहचान नथीपुरा डूरू के मुफ्ती अल्ताफ के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।